ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने है ना आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और इससे रिलेटेड है ना कुछ टॉपिक हमने कवर किए हुए। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आगे सीखेंगे कि हम किस तरीके से फर्स्ट चैप्टर में जो नए टॉपिक अभी आने वाले हैं कैसे हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन लास्ट क्लास की बात कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में आपने देखा था कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपने किए थे कि आपको है ना ऐसे नंबर दिए गए कि 1.3 बार। ठीक है, इसको आपको चेंज करना था किसमें, P/Q के फॉर्म में करना था। क्या इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए हैं सभी बच्चों ने लास्ट क्लास में? सर। चलिए अभी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो आपने किया था, मैं यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, दो टाइप के मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, टाइप 1 और टाइप। तो यहाँ पर आपने लास्ट क्लास में टाइप 1 के क्वेश्चंस किए होंगे। सभी बच्चे बताएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आपने किए होंगे कि 0.3 बार। ठीक है, आपके पास आया होगा 1.27 बार, आपके पास आया होगा कि 4.273 बार। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने लास्ट क्लास में किए होंगे। यस या नो? यस सर। चलिए, तो देखो यहाँ पर ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए हैं। अब टाइप 1 का जो क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन है बेटा? वो क्वेश्चन है कि आपके पास है ना पॉइंट के तुरंत बार क्या आ रहा है, बार वाला नंबर आ रहा है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे तो पॉइंट के तुरंत बाद क्या आ रहा है, बार आ रहा है। यहाँ पर भी जस्ट पॉइंट के बाद में क्या आ रहा है, बार वाले नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आपने सोल्व किया और इनको आपने P/Q के रूप में लिखा। ठीक है, P/Q के रूप में लिखा। अभी हम टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? जैसे मैंने लिखा कि 1.23 बार, है ना, मैंने लिखा यहाँ पर 1.437 बार, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 1.3216 बार। इस तरीके के नंबर मैंने लिखे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, अंतर नजर आ रहा है कि दोनों में क्या अंतर है? देख पा रहे हैं अंतर? यस या नो? क्या अंतर नजर आ रहा है आपको दोनों में? क्या अंतर है दोनों में? यस सर। क्या अंतर है बेटा इनमें दोनों में? बताएंगे कोई बच्चा? कोई भी अनम्यूट करके बताएगा कि क्या अंतर है दोनों में? देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या अंतर है कि यहाँ पर पॉइंट के तुरंत बाद क्या था बेटा, बार था। लेकिन यहाँ पर पॉइंट के तुरंत बाद बार नहीं है, यहाँ पर कोई संख्या आई हुई है बीच में। ऐसे ही यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर पॉइंट के तुरंत बाद बार नहीं है, दो संख्या आई हुई है। यहाँ पर भी अगर बात करेंगे तो पॉइंट के बाद तीन संख्याएं आई हुई है, उसके बाद बार वाली संख्या आ रही है। ठीक है, तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टाइप 1 का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप 1 का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अब उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अगर देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है बीच में, तो आप किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट आ रहा है बीच में, तो आप 100 से गुणा करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहा है बीच में, तो आप 1000 से गुणा करेंगे। क्या ये चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यहाँ तक समझ में आया है? यस सर। चलिए, तो अगर यहाँ तक समझ में आया है तो अभी हम एक क्वेश्चन को करेंगे और उसको पहले टाइप 1 का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, हम एक क्वेश्चन को ले लेते हैं और उसके बाद उसको क्या करेंगे, टाइप 1 का क्वेश्चन बनाएंगे। मैंने कौन सा क्वेश्चन लिया, मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पर मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लिया 1.437 बार। ठीक है, मैंने इसको मान लिया कि माना ये जो नंबर है ये है x बराबर 1.437 बार। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइप 1 का क्वेश्चन बनाना है। और टाइप 1 का क्वेश्चन बनाने के लिए इन दोनों संख्याओं के बाद बार वो आना चाहिए पॉइंट। तो दो संख्याएं बीच में आ रही है और दो संख्याएं अगर बीच में आ रही है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया कि 100 से गुणा करने, 100 से गुणा करने, क्योंकि कितनी संख्या बीच में आ रही है, दो संख्या बीच में आ रही है। अगर दो संख्या आ रही है तो 100 से गुणा करेंगे, अगर तीन संख्या आएगी तो 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 100 से मैंने गुणा किया तो ये आ जाएगा 100x। और यहाँ पर अगर मैं 100 से गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं 100 से गुणा कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा क्या,
यहाँ पर बताएंगे बच्चे कि आपने जब लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन किया होगा तो जैसे ही आप 100 से गुणा कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, 2 डिजिट आगे चला जाएगा। तो मतलब आपके पास नंबर आ गया 143.7 बार, है ना, 143.7 बार। क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा सबको? सर। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया है? यस सर। अगर किसी भी बच्चे, हाँ एक बार क्या करूं बेटा? सर रिपीट, मतलब समझ में नहीं आया थोड़ा सा। कहाँ से नहीं आया बेटा, समझ में बताएंगे? देखो मैंने यहाँ पर बोला है आपको कि टाइप 2 का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, टाइप 2 के क्वेश्चन को ध्यान कर लीजिए कि पॉइंट के बाद है ना संख्या आएगी, आपके पास बार वाला नंबर नहीं आ रहा, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको टाइप 1 का क्वेश्चन बनाना है। ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि आपके पास है ना जो पॉइंट है वो बार पर आना चाहिए, है ना, बार से पहले। तो मैंने इस वाले एग्जाम्पल को लिया, इस वाले एग्जाम्पल को लिया और यहाँ पर आया 1.437 बार। तो दो संख्याएं बीच में आ रही है तो 100 से गुणा करा मैंने, 100 से गुणा किया तो ये 100x हो गया। और यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 143.7 बार। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या ये क्वेश्चन टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया है या नहीं? ये वाला जो क्वेश्चन है वो टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद बार आ रहा है ना, जस्ट बाद में क्या आ रहा है, बार आ रहा है। तो जस्ट बाद में बार अगर आ रहा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 143.777, ठीक है, 0.777। और इसको मैंने बोला कि ये मेरे पास समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब ये हमारे पास टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो जैसे आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन को सोल्व किया था वैसे ही सोल्व करना है। अब बिल्कुल वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे लास्ट क्लास में आपने क्वेश्चन को सोल्व किया था। कैसे किया था आपने देखा था कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। तो बताइए यहाँ पर कितने डिजिट के ऊपर बार आ रहा है बेटा, कितनी संख्या के ऊपर बार आ रहा है? सर एक संख्या, वो भी 7। एक ही संख्या के ऊपर आ रहा है। और जब एक संख्या के ऊपर बार आता है तो आप 10 से गुणा करते हैं। जब दो संख्या के ऊपर बार आता है तो 100 से गुणा करेंगे। और जब 3 संख्या के ऊपर बार आएगा तो 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार आ रहा है और एक संख्या के ऊपर अगर बार आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप 10 से गुणा करेंगे, है ना। तो मैंने लिख दिया 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर मैंने 10 से गुणा किया। तो एलएचएस में भी 10 से गुणा करेंगे बेटा, माइक बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, वेरी गुड। और आरएचएस में भी 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, 10 से गुणा कर दिया। अब 10 की गुणा 100 में करेंगे तो 1000x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 10 की गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर बताया होगा आपको कि पॉइंट जो है बेटा एक डिजिट आगे चला जाएगा क्योंकि एक ही जीरो है यहाँ पर। तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 1437.777, ठीक है। ये नंबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये नंबर हमारे पास आ जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये नंबर हमारे पास आ गया, इसी को मैंने क्या बोला, समीकरण नंबर 2 बोल दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखेंगे कि इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो पार्ट है बेटा आपको इसको 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। एक पार्ट तो बेटा वो होगा जो समीकरण नंबर 1 माना है आपने, एक पार्ट तो यही होगा, मतलब इसको एज इट इज लिख दीजिए आप 143.777। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 143.777। अब जो दूसरा नंबर आएगा, ये यहाँ पर कैसे आया 7? कौन सा 7 बेटा? सर यही 7, 143 के बाद 7 पॉइंट से पहले कैसे आ गया? बेटा ये तो मैंने यहाँ से उठाया ना, समीकरण नंबर 1 से। देखिए मैंने बोला कि आपको इसको 2 भागों में डिवाइड करना है। तो 2 भागों में डिवाइड करने के लिए एक भाग तो होगा बेटा समीकरण नंबर 1 का जो भी आपके पास दिया हुआ है, मतलब यही आपको लिख देना है। अब जो दूसरा भाग होगा, दूसरा भाग बेटा इन दोनों को माइनस करके आएगा, इन दोनों को माइनस करके आएगा। तो दूसरा भाग आएगा इन दोनों को माइनस करके, आप माइनस कर दीजिए इन दोनों को। और जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये नंबर आएगा आपके पास माइनस करके कि ये तो पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया 7 में से 3 जाएगा तो 4, और 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ 3 बचा हुआ है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 1,
तो ये आ जाएगा बेटा आपका दूसरा पार्ट। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके आपके पास जो दूसरा पार्ट आया है वो कितना पार्ट आया है बेटा, वो आया है आपके पास 1294। ठीक है, तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या ये चीजें समझ में आई सर है? ये ऊपर इसके ऊपर का नंबर सर ये पूछ रही है, जैसे आपने है ना 10 के बाद आपने बताया 10 से हम गुना करेंगे, एक जो 0 है तो हम हाँ जो 3 के बाद पॉइंट है वो हम 7 के बाद लगा देंगे। हाँ तो सर बिल्कुल। ये पूछ रही है ये कि ये 7 से पहले क्यों नहीं आया, पॉइंट 7 के बाद क्यों आया। अच्छा ठीक है बेटा, जहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, आपको बताया गया होगा क्लास में कि जब भी हम किसी भी जीरो से गुणा करते हैं, जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है बेटा, अगर 10 से गुणा कर रहे हैं आप, तो ये जो पॉइंट है बेटा एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 14.3। ठीक है, अगर आप 100 से गुणा कर रहे हैं किसी भी पॉइंट वाले नंबर में, किसी भी पॉइंट वाले नंबर में, तो ये जो पॉइंट है बेटा 2 डिजिट आगे आ जाएगा। तो अब की बार आपके पास आ जाएगा 143.7। क्या अभी समझ में आ गया बेटा जी? सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब हम आ जाते हैं आगे। तो हमने इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लिया है, 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया है, तो ये हमारे पास है 1000x। ठीक है, अब इसके जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आप देखेंगे इसकी जगह पर मैं रख सकता हूँ 100x, 100x रख सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर रख दिया 100x। ठीक है, इसके जगह पर मैंने रख दिया 100x, तो ये आ गया बेटा 100x। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो x वाले नंबर हैं जिसमें x दिया हुआ है उसको एक साइड पर लेकर आएंगे। जैसे 1000x यहाँ पर LHS में है, तो इसको भी यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। और जब आप एक साइड से दूसरे साइड में नंबर को लेकर जाते हैं तो उसके साइन को चेंज कर देते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। ये प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस के 100x इक्वल टू 1294। ठीक है, अब दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 900x। दोनों को माइनस किया तो 900x बराबर 1294। अब क्या करेंगे आप, अब जो भी ये मल्टीप्लाई में है इसको ले जाएंगे डिवाइड में, ऐसे आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको सरलतम रूप करना सिखाया गया होगा। सरलतम रूप अगर हम करेंगे तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं पहले, क्योंकि 2 को डिवाइड करना आसान होता है 2 से डिवाइड करना। किसी भी संख्या के लास्ट में ये नंबर अगर आते हैं तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। तो दोनों की दोनों संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, तो मैंने पहले 2 से ही डिवाइड कर दिया कि 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 0। इसको 2 से करा तो 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। तो आपके पास जो नंबर आया वो नंबर आ गया बेटा 647 डिवाइड 450। बताएंगे बेटा क्या समझ में आया है? ये हमारे पास आ गया है P/Q। यहां तक बताएंगे बेटा क्या चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। टाइप 2 का क्वेश्चन करना आ गया अभी। अब आपके पास किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए हमारे पास सभी टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। तो अभी आपके पास दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ गए, तो किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए, तो अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक समझ में आया है तो। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब हम आ जाते हैं आगे। तो आज के हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, देखो क्या क्या लिखे हैं टॉपिक की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन एंड ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण तथा वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं कि टॉपिक हम क्या करने वाला है। पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं। संख्या रेखा सभी बच्चों को पता है, उस संख्या रेखा पर हम क्या देखेंगे, वास्तविक संख्याओं को देखेंगे कि कैसे निरूपित करते हैं संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो आ जाते हैं बेटा यहाँ पर। तो इसको समझने के लिए, है ना, इसको समझने के लिए आप सबसे पहले मेरे को ये बताएंगे कि क्या होते हैं रैशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या होती है? बटे वाली नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है,
तो परिमेय सर जो संख्या, जैसे P/Q। वेरी गुड। तो सभी बच्चे ने बोला संख्या होती है कि P/Q पर जीरो नहीं होता क्यू। हाँ, क्यू जीरो नहीं होता है। और जो P और Q हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं बेटा? हम उसको लेते हैं पूर्णांक में से। पूर्णांक में से हम इसको लेते हैं, मतलब इंटीजर्स में हम लेते हैं इसको। तो जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने लिखा 1/2 एक परिमेय संख्या है ना, -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, -16 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। तो ये सभी की सभी बेटा क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा? यस, मेरा नाम बेटा अजित कुमार है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये परिमेय संख्या है और क्योंकि हम इनके नीचे एक मान सकते हैं सबके नीचे, तो इसलिए ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में आ गई है। तो इस तरीके से आपने जो नंबर पढ़े हैं, क्या क्या नंबर पढ़े हैं? प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा है, पूर्ण संख्या आपने पढ़ा है और पूर्णांक पढ़ा है। तो सभी के नीचे अगर हम 1 मान लेंगे तो ये सारी की सारी संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, सभी की सभी संख्या क्या हो जाएंगी बेटा? परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो ये परिमेय संख्या हो गई। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आई है बेटा? परिमेय संख्या। चलिए, तो अगर परिमेय संख्या यहाँ तक समझ में आया है अभी आपको, तो अभी हम बात करेंगे दशमलव प्रसार की। दशमलव प्रसार में परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। ठीक है, दशमलव प्रसार। तो मैं बात कर रहा हूँ कि दशमलव प्रसार में जो परिमेय संख्या होती है वो 2 प्रकार की होती है। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होगी बेटा? 2 प्रकार की होगी। अब कौन कौन सी 2 प्रकार की होगी उसको समझेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा जो पहली संख्या है बेटा, पहली संख्या है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। और दूसरी संख्या की अगर बात करूंगा तो दूसरी संख्या बेटा अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक है, ये दूसरी प्रकार की संख्या है। तो जो परिमेय संख्या बेटा दशमलव प्रसार में 2 तरीके की होती है, नंबर 1 शांत और नंबर 2 अशांत। अब शांत में कौन कौन सी आती है, इसके एग्जाम्पल मैं लिखूं अगर, तो शांत में बेटा ये नंबर आते हैं 0.45, है ना। शांत में बेटा ये नंबर आएंगे 2.65। ये शांत है। अब ये शांत क्यों है? क्योंकि ये नंबर है ना आगे तक नहीं जा रहे हैं, ये यहीं पर खत्म हो गए, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं शांत। ये शांत है ये क्योंकि खत्म हो गए। लेकिन अगर हम बात करेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, तो जो नंबर अभी आपने देखे थे जैसे 0.3, ये खत्म ही नहीं होते हैं। आपने देखा कि 1.27 बार, 27 बार का क्या मतलब है? 1.272727, ये नंबर आता ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? यस सर। चलिए, तो यहाँ तक अगर चीजें समझ में आई है, मतलब इन दोनों नंबर को अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों नंबर है शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इन दोनों को हम देखेंगे संख्या रेखा पर। इस संख्या रेखा पर ये दोनों नंबर कैसे दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पर, मतलब जो भी हम शांत दशमलव प्रसार को देखेंगे कहाँ पर, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। और शांत में आपको पता है कि इस तरीके के नंबर आते हैं, है ना, जो शांत हो जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, इस तरीके के नंबर आएंगे शांत दशमलव प्रसार। अनवासनी आवर्ती दशमलव प्रसार, बेटा अनवासनी हम बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं अशांत, अशांत हम बोलते हैं। तो इसमें कैसे नंबर आते हैं? 0.3 बार, है ना, 1.27 बार, इस तरीके के नंबर आते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अभी हम एक एक करके समझेंगे चीजों को। हम बात कर रहे हैं पहले शांत दशमलव प्रसार। हम किसकी बात कर रहे हैं? शांत दशमलव प्रसार। हम पहले सीखेंगे शांत दशमलव प्रसार को कैसे संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक संख्या ले ली मैंने 2.665, है ना, 2.665। तो अब ये बताइए मेरे को, क्या ये शांत है या अशांत है? शांत है बेटा, क्योंकि यहाँ ये खत्म ही हो गया है, ये आगे तक नहीं जा रहा, तो ये शांत है। ठीक है, ये क्या है बेटा? शांत है। अब यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है? 2.665, है ना, 2.665 लिखा गया है। तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए और 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2 के बाद आता है बेटा 3, 2 के बाद आता है 3। ठीक है, तो ये जो नंबर लिखा गया है ये वाला नंबर 2 और 3 के बीच का नंबर होगा। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा?
ये वाला जो नंबर है ये नंबर किसके बीच का होगा? 2 और 3 के बीच का नंबर होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि अगर आप 2.5 लिखते हैं तो 2.5 किसके बीच का नंबर होता है? 2 और 3 के बीच का ही नंबर होता है। अगर आप लिखेंगे 2.9 तो ये भी 2 और 3 के बीच का ही नंबर होगा। तो ये तो 2.6 है और 2.6 है तो 2 और 3 के बीच का नंबर है। क्या ये चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर ये चीजें क्लियर है तो मैंने यहाँ पर है ना 2 और 3 को गोला कर दिया कि ये वाला जो नंबर है इन दोनों नंबर के बीच का नंबर है। ये वाला नंबर 2 और 3 के बीच का नंबर है। अब आपने है ना वो देखा होगा साइंस में, है ना, क्या देखा होगा कि माइक्रोस्कोप देखा होगा, जिससे कि हम उसको हिंदी में आवर्धन शीशा बोलते हैं। अगर छोटी चीजों को बड़ा दिखाता है, देखा है सबने, जिससे हम छोटी चीजों को क्या देखते हैं? बड़ा करके देखते हैं। तो उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। और इन 2 और 3 के जो बीच में ये जो गैप दिया हुआ है बेटा, ये वाला जो गैप दिया हुआ है, जैसे मैं अगर स्केल की बात करूं, स्केल तो सबने देखा ना, स्केल सबने देखा है। तो स्केल में आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये 1 है। ठीक है, तो ये जो 0 और 1 के बीच में ना 10 बराबर भाग होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ऐसे पूरे कितने भाग होते हैं बेटा? 10 भाग होते हैं। तो उसी तरीके से 2 और 3 के बीच में भी 10 भाग है। लेकिन उन 10 भागों को देखने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ? आवर्धन शीशे का यूज कर रहा हूँ, माइक्रोस्कोप का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया? इसको बड़ा कर दिया। 2 और 3 को मैंने क्या किया? बड़ा कर दिया। और ये जो नंबर है वो इसी के बीच का नंबर है कहीं पर, अभी ये नहीं पता कहां पर है, लेकिन इन दोनों नंबर के बीच का नंबर है। तो 2 और 3 को मैं 10 बराबर भागों में डिवाइड कर सकता हूँ, 10 बराबर भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से 10 बराबर भागों में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने एक संख्या रेखा ली, उस संख्या रेखा में ये बेटा 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, -1 -2 -2। बेटा सारे के सारे जो अंतराल दिए हुए हैं, है ना, वो 10 बराबर भागों में डिवाइड किए हुए हैं। देखो 0 से लेकर 1 तक भी 10 भाग है, 1 से लेकर 2 तक भी 10 भाग है, और 2 से लेकर 3 तक भी 10 भाग लिए। अब आपने क्या किया? इसी को बोलते हैं बेटा आवर्धन शीशा। तो इससे अगर आप 2 और 3 को बड़ा करके देख रहे हैं तो उनके बीच में है ना ये 10 भाग दिखाई देंगे आपको, ये वाले 10 भाग दिखाई देंगे। अब इन 10 भागों का मैंने नाम दे दिया कि ये जो पहला है, ये जो पहला पॉइंट है ये है 2.0, है ना। तो 2.0 के बाद क्या आएगा बेटा? 2.0 के बाद आएगा 2.1, तो ये रहा बेटा 2.1। 2.1 के बाद आएगा 2.2, ये रहा 2.2, है ना। इसी तरीके से 2.3, तो ये नंबर आते जाएंगे 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, और फिर लास्ट आ जाएगा हमारे पास 3.0। क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर ये चीजें समझ में आई है सभी बच्चों के, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो मेरे पास नंबर है, मेरे पास नंबर क्या है? मेरे पास नंबर है 2.665, मेरे पास ये वाला नंबर है। तो सबसे पहले आप हो जाइए पॉइंट के जस्ट बाद में क्या नंबर दिया हुआ है? 2.6 दिया हुआ है ना, 2.6 दिया गया है। तो 2.6 पर आ जाइए, कहां पर है 2.6? ये रहा बेटा 2.6। उसके आगे वाला नंबर ले लीजिए जस्ट, ये है 2.7। तो अब ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर इन दोनों के बीच का नंबर होगा, है ना। किसके बीच का होगा? 2.6 और 2.7 के बीच का नंबर होगा ये। क्या ये चीजें समझ में आ रही है? क्या इतना समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? चलिए सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर इतना समझ में आया है। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो यही दिखाया गया कि ये 2.1 है, ये 2.2, और जिसकी हम बात कर रहे थे किसकी? 2.6 और 2.7, ये है ना, 2.6 और 2.7 ये। तो जो हमारा नंबर है 2.665 वो इन दोनों के बीच का नंबर है। तो अभी मैं फिर से क्या करने वाला हूँ? मैं फिर से इन दोनों बिंदुओं को आवर्धन शीशे से बड़ा करने वाला हूँ, क्योंकि इनके बीच में भी तो 10 भाग होंगे। तो पहले मैं उन 10 भागों को क्या कर रहा हूँ? बड़ा कर रहा हूँ कि ये मेरे पास है 2.6, 2.7,
और मैंने क्या किया, आवर्धन शीशे की सहायता से इन दोनों को बड़ा कर दिया, इनको बड़ा कर दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। अब इनके बीच में 10 बराबर भागों को डिवाइड कर दिया। तो ये जो पहला नंबर दिया गया है, ये पहला नंबर क्या है बेटा, ये पहला नंबर है आपका 2.60। तो जब पहला नंबर है 2.60 तो दूसरा नंबर होगा 2.61, है ना। फिर तीसरा नंबर आएगा क्या, 2.62। तो इस तरीके से ये नंबर आगे तक चलते जाएंगे। तो ये रहा पहला नंबर 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 और 2.7। क्या जी समझ में आया बेटा, ये क्या सभी बच्चों को समझ में आया है? चलिए वेरी गुड, अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छे। अभी बेटा अपने नंबर पर आ जाते हैं। तो देखो हमारा नंबर क्या है, 2.665 है। तो हमने यहां तक तो काम कर लिया था पहले, है ना, हमने यहां तक तो ये कर लिया था। अभी हम आगे वाले नंबर पर आते हैं। फिर से 6 आ रहा है बेटा, फिर से क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो पहुंच जाइए 6 के पास। कहां पर है 6? फिर से मेरे पास क्या है, ये है नंबर 2.66। तो ये नंबर कहां पर आ रहा है, ये वाला नंबर आ रहा है यहाँ पर, फिर से, है ना, यहाँ पर आ रहा है। इसके आगे वाला नंबर ले लीजिए 2.67, 2.67। तो अब ये जो नंबर है बेटा, ये वाला नंबर इन दोनों नंबर के बीच का नंबर होगा। क्या चीजें समझ में आई बेटा? चलिए यहां तक बताएंगे बेटा, यहां तक अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो आगे हम करते हैं। चलिए वेरी गुड। तो अभी फिर से हम वही काम करने वाले हैं, हम फिर से वही काम करने वाले हैं कि हमारे पास ये जो नंबर आया है वो इन दोनों नंबर के बीच का नंबर है। तो वापस से मैं क्या करूंगा, आवर्धन शीशे की सहायता से इन दोनों को बड़ा कर दूंगा, है ना, 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दूंगा इसको। तो आज ये कर लेते हैं। तो ये नंबर था मेरे पास 2.66 और 2.67, इसके बीच का नंबर है मेरे पास क्या, 2.665। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को बड़ा करके देखा इसे, है ना, और 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। तो पहला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला जो पहला पॉइंट है ये है 2.660, है ना, 2.660। इसके बाद नंबर आएगा 2.661, तो उसके बाद आएगा 2.662। तो ये आ रहा 2.661, 2.662, 2.663, 2.664 और ये आ गया बेटा हमारे पास 2.665। तो यही नंबर हमें दिखाना था, है ना, इसी नंबर तक हमें पहुंचना था कि 2.665 आना चाहिए आपके पास। तो ये है बेटा हमारे पास 2.665, यहां पर आ रहा है 2.665। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे अगर यहां तक समझ में आया है तो सभी बच्चे। सब बात चलिए। तो यहाँ देखो यही चीजें बताई गई है कि ये 2.661 है, उसके बाद 2.662 है और ये हमारा नंबर है 2.665, जिसको हमें क्या करना था, निरूपित करना था संख्या रेखा पर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं बेटा। चलिए कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, पता नहीं कितने पेज में आएगा। तो ये बेटा ऐसे करना है आपको, या मैंने आपको अलग अलग स्लाइड पर करवा के दिखाया है तो आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन आप जब इसको ऐसे सोल्व करेंगे ना तो ये एक ही पेज पर आ जाएगा। कैसे कि आपको संख्या रेखा बना लेनी है, ऐसे ऐसे 4-5 संख्या रेखा को बना लेना है, संख्या रेखा को बना लेना है। और यहाँ पर देखो पहला जो पॉइंट था बेटा हमारे पास क्या था, 0 1 2 3। तो ये जो हमारे पास आया था नंबर, ये 2 और 3 के बीच का नंबर था। तो ये रहा 2 और 3 के बीच का नंबर। इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए मैंने आवर्धन शीशे की सहायता से इसको बड़ा कर दिया था। तो ये 2 आ गया यहाँ पर, ये 3 आ गया, ठीक है। तो इसको भी 10 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है बेटा 2.6। तो ये जो नंबर है, ये नंबर बेटा 2.6 और 2.7 के बीच का नंबर है। तो ये रहा 2.6 और ये रहा 2.7। तो ये है बेटा 2.6, ये है 2.7। इसको फिर से आवर्धन क्षमता की सहायता से आपने क्या किया, बड़ा कर दिया। इसको वापस से आपने क्या किया, बड़ा कर दिया ऐसे। तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है बेटा 2.6 और ये वाला पॉइंट है 2.7। वापस से आप क्या करेंगे, इसको
10 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। तो वापस से आपने इसको क्या किया, 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आपको क्या नंबर लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर जैसे ही आप 6 लेंगे तो ये आ जाएगा 2.66 और ये आ जाएगा 2.67। तो आपकी बार ये वाला नंबर इन दोनों नंबर के बीच का नंबर होगा। तो ये कहाँ पर आ रहा है नंबर, ये आ रहा है बेटा यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों में आ रहा है। ये है बेटा 2.66 और ये है 2.67। ठीक है, तो वापस से इसको बड़ा कर दीजिए और जब आप बड़ा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये। तो आपने बड़ा किया तो ये आ गया 2.66 और ये है 2.67। ठीक है, तो यहाँ पर मिडिल 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए फिर से। तो ये 1 2 3 4 और ये भी 1 2 3 4। तो 10 बराबर भागों में डिवाइड किया और अब की बार इसी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये नंबर कहाँ पर आएगा, ये आ रहा 5 पर, यहाँ पर आ रहा है। तो ये है 2.66 पर। इस तरीके से आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर शांत दशमलव प्रसार को प्रदर्शित करना है। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, वेरी गुड। अब ये अगर समझ में आ गया है अभी सभी बच्चों को, तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला हमें क्या देखना है, अगला हमें देखना है कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इसको हमें दिखाना है। आवर्ती दशमलव प्रसार वाले जो नंबर है उसको संख्या रेखा पर दिखाना है। उसके लिए देखो आगे क्या करना है हमें। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया कि एक आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखने के इस प्रक्रम को हम आवर्धन शीशे से क्या कर रहे थे, इसको बड़ा बड़ा करके देख रहे थे। तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा, ये जो पूरा प्रक्रम होता है उसको बोला जाता है बेटा उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम बोला जाता है। इंग्लिश में बात करेंगे तो प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है बेटा, अगर अर्जेंट है तो कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि क्लास के दौरान कोई ऐसी अर्जेंसी ना आए, ताकि आप अपनी क्लास को पूरी अच्छे से ले सकें। चलिए अभी ध्यान देंगे बेटा, इतनी चीजें समझ में आ गई है कि जो आपने ये क्वेश्चन करा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम हमने बोला। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास अनवांछनीय आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या है ना, जैसे मैंने कहा कि 3.7 बार, जैसे मैंने बोला 0.3 बार। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है बेटा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब इन नंबर को आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। इन्हीं नंबर को आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो उसके लिए देखो बेटा, मैंने एक उदाहरण ले लिया यहाँ पर कि संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक, मतलब ये नंबर है आपके पास 5.37 बार। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 5.377777 7 चलता रहेगा, 7 ही चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक, मतलब आपको 5 दशमलव के बाद 5 ही संख्या रखनी है। यहाँ तक 5 हो गई ना बेटा, देखो 1 2 3 4 5। तो 5 दशमलव प्रसार तक आपको क्या करना है, निरूपित करना है, संख्या को निरूपित करना है संख्या रेखा पर। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सबको? चलिए, क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। तो बेटा सेम मेथड है, बिल्कुल सेम मेथड जैसे हमने अभी शांत दशमलव प्रसार किया था, वैसा ही मेथड आपको अप्लाई करना है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा मेरे पास है 5.3777। तो मेरे को बताइए कि ये नंबर 5 और 6 के बीच का ही तो नंबर है। ये वाला जो नंबर है बेटा, ये 5 और 6 के बीच का नंबर होगा, यस या नो? यस। चलिए, तो मैंने क्या किया, 5 और 6 को टिक कर दिया, 5 और 6 को मैंने क्या कर दिया, टिक कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आवर्धन शीशे की सहायता से इसको बड़ा कर दिया। इसको मैंने क्या किया, बड़ा करके देखा, जिससे कि मैं इसके 10 बराबर भागों आसानी से कर सकता हूँ। 10 बराबर भाग क्या कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ।
ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने क्या किया, 10 बराबर भाग कर दिए इसकी, और 10 बराबर भाग अगर करें तो हमारे पास नंबर है 5.377777। अब जो पहला नंबर है बेटा वो क्या 5.3 है, तो देखो कहां पर है 5.3, ये रहा बेटा 5.3 और उसके आगे वाला नंबर हम ले लेंगे तो 5.4। तो ये जो नंबर है बेटा ये अब 5.3 और 5.4 के बीच का नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है बेटा ये 5.3 और 5.4 के बीच का नंबर है। चलिए, अगर ये इन दोनों के बीच का नंबर है तो मैं क्या करूंगा, इसको आवर्धन शीशे की सहायता से बड़ा कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, इसको बड़ा कर दिया, तो पहला पॉइंट 5.30 है, ये 5.340 है, तो इसके बाद का जो नंबर आएगा वो आएगा 5.31 है ना, 5.31, ये रहा 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37। तो अगर हम अपने नंबर की बात करें तो हमारा नंबर है, कितना नंबर है हमारा 5.3777। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अब आप 7 तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे बेटा, 7 तक जाएंगे कि 5.37 और उसके आगे वाला नंबर भी ले लेंगे। तो अब ये नंबर कहाँ पर है, इन दोनों नंबर के बीच का नंबर है। तो यहाँ पर देखो ये आवर्धन से दिखाया भी गया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फिर से इसको क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। तो 5.37 और 5.38, बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद रखेंगे, क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है बेटा अगर माइक ऑन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5.37 5.38 को हमने बड़ा करके देखा आवर्धन शीशे से, और बड़ा अगर किया तो वो 10 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 10 बराबर भागों में डिवाइड हुआ तो पहला नंबर है बेटा 5.370, तो दूसरा आ जाएगा बेटा 5.37371। ठीक है, ये रहा 371, फिर आ जाएगा 5.372, आ जाएगा 5.372। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर हमारे पास आएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो आगे नंबर हमारे पास क्या है बेटा, आगे भी हमारे पास 7 ही है। तो मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर है ये 5.377 और 5.378 के बीच का नंबर होगा, है ना, इन दोनों के बीच का नंबर होगा। तो बेटा यही है ना, रिपीट होता चला जाएगा। देखो आगे आप किसके बीच का नंबर आएगा, 5.3777 और 5.37778 इसके बीच का नंबर आएगा। फिर अगर हम बात करेंगे तो फिर से आ जाएगा 5.37777 और ये आ जाएगा 5.37778, अब इसके बीच का नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास जो नंबर आने वाला है वो इन दोनों के बीच का ही नंबर होगा, है ना। तो आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच का नंबर आ रहा है बार बार। क्या चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे यही चीज दिखाई गई है कि जो 5.37 बार है वो इन दोनों नंबरों के बीच का ही नंबर होगा। क्योंकि बार लगा हुआ है इसलिए हम उसको आगे नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये रिपीट होता चला जाएगा। चलिए, तो अगर ये चीजें समझ में आ गई है बेटा तो आगे आ जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर टिप्पणी लिखी गई है, यही टिप्पणी लिखी गई है क्या, कि एक आवर्धन शीशे से उत्तरोत्तर देखकर और साथ ही वास्तविक रेखा के उस भाग को जिसमें 5.37 स्थित है ना। तो 5.37 कहाँ पर स्थित था, जिस भी भाग में ये स्थित था, ठीक है, जिस भी भाग में ये स्थित था, तो वहां पर लंबाई में कमी की कल्पना करके हम इस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब हम इसको छोटा छोटा करके, जैसे ये यहाँ पर इतना बड़ा है, फिर छोटा कर देंगे हम इसको, फिर छोटा कर देंगे, फिर छोटा कर देंगे, तो इस तरीके से हम उसके एक्यूरेसी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं पर नंबर आने वाला है बार बार। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो ये था बेटा हमारे पास क्या, कि कैसे आप शांत और अशांत संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है? हाँ सर एक बार समझा दो फिर से, मेरा क्लास लेफ्ट हो गया था।
चलिए देखेंगे बेटा अभी। हाँ, अभी मैं इसको करके दिखा रहा हूँ वापस से, आप इसको देख ले। सर मुझे यहाँ तक आ गए थे। यहाँ तक आ गया ना आपको? तो क्या समझना है आपको, बताइए। सर इसके आगे समझा दो। इसके आगे बेटा मैंने ये बोला कि आपके पास जो जो नंबर है ना बेटा, ये वाला जो नंबर है 5.3777, ये ना आगे रिपीट होता चला जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाला नंबर हमेशा इन दोनों नंबर के बीच का ही नंबर होगा, इन दोनों नंबर के बीच का ही नंबर होगा। तो इसलिए हम यहीं पर बोल देते हैं कि ये इसी के बीच का नंबर है, और इसके ऊपर बार लगा देंगे बस, क्योंकि आगे भी हमें क्या करना है, इसी तरीके से आगे भी करते जाना है। बस उसकी है ना लंबाई छोटी होती चली जाएगी, जैसे पहले इतना बड़ा था तो अब छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो सेम जैसे आपने किया था वैसे ही करना है। चलिए, तो ये टिप्पणी हमने कर ली थी यहाँ पर। अभी हम बात कर रहे हैं बेटा अपरिमेय संख्या की। ठीक है, अभी हम दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो परिमेय संख्या आपको पता है, अपरिमेय संख्या किसको पता है बेटा? कोई बच्चा बताएगा अपरिमेय संख्या क्या होती है? इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। कोई भी बच्चा बता पाएगा कि क्या होते हैं इरेशनल नंबर? अनम्यूट करेंगे अपने आप को और बताएंगे। हाँ, पी अपॉन क्यू नहीं होता है, पी अपॉन क्यू नहीं होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो वर्गमूल में जो नंबर आते हैं बेटा, ये सारे के सारे क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। तो वर्गमूल में जो नंबर आते हैं वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या होती हैं। और दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा बेटा वो पॉइंट वाले, दशमलव प्रसार वाले नंबर, जिसमें संख्या बेटा खत्म नहीं होगी, एक तो खत्म नहीं होगी और रिपीट भी नहीं होगा, उसको भी हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और इस टाइप के नंबर को बोला जाता है अशांत। बेटा अशांत है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है, आवर्ती तो हो नहीं रही है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अनावर्ती। ठीक है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, और क्योंकि ये दशमलव प्रसार है तो दशमलव प्रसार। तो इस तरीके के नंबर को बोला जाता है क्या? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब इस तरीके के नंबर को हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो जैसे हमने दशमलव प्रसार को दिखाया था, शांत दशमलव प्रसार को, वैसे ही आपको बढ़ाते जाना है, और हम आसानी से अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। क्या चीजें क्लियर है बेटा बच्चों को? जैसे हमने ये किया था, ये हमने किस मेथड से किया था? उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के द्वारा किया था, है ना, बाय प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो इसी का यूज करके आपको अशांत वाले जो नंबर है, इस तरीके के नंबर जो हैं, उसको भी आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। चलिए, यहां तक बताएंगे बेटा, सभी बच्चों को समझ में आ गया यहां तक? वेरी गुड। तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि एक नोट यहाँ पर लिखा गया। क्या है बेटा नोट? कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। मतलब सिंपल ये पॉइंट समझना है आपको कि आपके पास कोई भी संख्या रेखा अगर है, और आपको पता है वास्तविक संख्या क्या होती है, कि कोई भी नंबर अगर आप लिखते हैं उसको ही वास्तविक संख्या बोलते हैं, कि कोई भी नंबर लिख दीजिए वो एक वास्तविक संख्या ही होगी, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मेरे को है ना 3 को प्रदर्शित करना है, तो बेटा 3 यहीं पर आएगा और कहीं नहीं आ सकता है। तो वास्तविक संख्या सिर्फ एक ही जगह पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं, दूसरी जगह पर नहीं कर सकते। ये 3 बेटा यहीं पर आएगा और कहीं नहीं आ सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि -4, तो -4 बेटा यहीं पर आएगा और कहीं नहीं आ सकता। तो वास्तविक संख्या एक अद्वितीय बिंदु पर ही प्रदर्शित की जा सकती है, 2 जगह पर एक बिंदु को प्रदर्शित नहीं कर सकते। क्या पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? सब बच्चों को पॉइंट क्लियर है बेटा? चलिए, तो सब बात। अभी बेटा हम आ जाते हैं आगे। देखो ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है कि कैसे आप शांत दशमलव प्रसार को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, कैसे आप अशांत दशमलव प्रसार को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। अब हम है ना अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। जो अगला टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक पर आने से पहले सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो हमने किया था टॉपिक, सभी बच्चों को समझ में आया?
यस सर। चलिए, तो वेरी गुड बेटा, अगर समझ में आ गया है तो अब हम है ना अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। तो अगला जो टॉपिक है बेटा वो टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं। इसका मतलब है कि वास्तविक संख्याओं को आप जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे, भाग करना सीखेंगे। ठीक है, ये होता है बेटा क्या, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर का मतलब कि आप वास्तविक संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना सीख रहे हैं। चलिए, तो आ जाते हैं टॉपिक पर। तो इस वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, है ना। तो यहाँ पर पहले पॉइंट को समझेंगे। पहला पॉइंट क्या है बेटा, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि सारे मैं 3-4 पॉइंट आपको बताऊंगा, 3 पॉइंट बताऊंगा और तीनों पॉइंट एक दूसरे से ना जुड़े हुए हैं, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना। तो पहला पॉइंट क्या है कि परिमेय संख्याओं पर गणितीय सक्रियाएं हमेशा परिमेय संख्या देती है। मतलब कि अगर आप परिमेय संख्याओं को, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, परिमेय संख्याओं को ही, बस दोनों परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो अगर आप जोड़ते हैं, अगर आप घटाते हैं, अगर आप गुणा करते हैं और अगर आप करते हैं उसको भाग, तो हमेशा आपके पास एक परिमेय संख्या ही आएगी, परिमेय संख्या ही आएगी। क्या पॉइंट समझ में आया सभी बच्चों को? क्या पॉइंट समझ में आ गया बेटा सबको? वेरी गुड। अभी इसको उदाहरण से और समझ लेंगे, अभी इसको आप उदाहरण से और समझ लेंगे। मैंने क्या बोला, ये जो पहला नियम है, पहला जो पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट क्या है कि आप परिमेय संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये बताइए पहले। परिमेय संख्या को आप किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल क्यू से करते हैं, है ना, कैपिटल क्यू से करते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया कि अगर आपके पास दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, है ना, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा एक परिमेय संख्या ही आएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 2 + 3, दोनों परिमेय संख्या है और दोनों को जोड़ा तो 5 आ रहा है और 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो दूसरा पॉइंट देखेंगे। अगर आप दोनों परिमेय संख्याओं को घटाते हैं, दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो भी आपके पास हमेशा एक परिमेय संख्या ही आएगी। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए 5 - 3, तो अब की बार कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। दोनों, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, तो आंसर भी परिमेय संख्या ही आ रही। चलिए, तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं बेटा। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर आप परिमेय संख्या को आपस में गुणा करते हैं, है ना, क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो भी आपके पास परिमेय संख्या ही आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 2 × 3, दोनों परिमेय संख्या है और 2 × 3 = 6। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप भाग करते हैं, दो परिमेय संख्याओं को आपस में क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो भी आपके पास परिमेय संख्या आएगी। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 2/3, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2/3। तो 2/3 भी तो एक परिमेय संख्या है और 2 और 3 तो होती ही परिमेय संख्या है। क्या चीजें क्लियर है बेटा? ये पहला पॉइंट समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर पहला पॉइंट समझ में आया है तो अभी बेटा हम इसके उदाहरण देखेंगे। देखो यहाँ पर उदाहरण भी लिखे गए हैं, परिमेय संख्या, दोनों परिमेय संख्या है, और जब हमने इसको जोड़ दिया तो वो भी हमारे पास एक परिमेय संख्या ही आया। ठीक है, उसी तरीके से हम गुणा करने की बात, घटाने की बात कर रहे हैं कि 7.6 एक परिमेय संख्या है, 3.5 भी एक परिमेय संख्या है, और दोनों को अगर घटा दिया है तो 4.1 आया है। और 4.1 भी क्या होगा बेटा, एक परिमेय संख्या होगा। 4.1 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्या पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? बताएंगे बेटा सभी बच्चे? वेरी गुड। चलिए, तो आगे आ जाएंगे अभी। तो वो तो था पहला पॉइंट। अभी हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं दूसरे पॉइंट की बात। देखो क्या है, अपरिमेय संख्याओं पर गणितीय सक्रियाएं हमेशा ही अपरिमेय संख्या नहीं देती है। बेटा पॉइंट लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा हमेशा कि आपके पास अपरिमेय संख्या ही आए। आप दो परिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या फिर भाग करें, तो आपके पास या तो परिमेय संख्या आएगी
या तो आएगी परिमेय संख्या या फिर आएगी अपरिमेय संख्या। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यहां तक पॉइंट समझ में आया है? वेरी गुड। तो यहाँ आपको पता है, मैं इसका नोटेशन लिखवा देता हूँ आपको कि इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल आई आर से। कैपिटल आई आर का क्या मतलब होगा? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था दूसरे पॉइंट में, हम इसमें भी देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया? पहला कि अगर आप दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो आपके पास एक परिमेय संख्या या फिर एक अपरिमेय संख्या आ सकती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो आपके पास एक परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या आ सकती है। तीसरा अगर हम बात करेंगे कि अगर आप दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो आपके पास एक परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या आ सकती है। चौथे पॉइंट की बात करेंगे, अगर आप दो परिमेय संख्याओं को आपस में भाग करते हैं तो आपके पास क्या होगा? परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या आई। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर, क्लियर है। चलिए, तो इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को घटाना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, और दोनों की दोनों अपरिमेय संख्या है, और जब हमने घटाया इसको तो आंसर क्या आएगा बताइए चैट बॉक्स में लिखकर? क्या आंसर आएगा? किसी ने 6 लिखा है बेटा, जोड़ना नहीं है घटाना है। 0 आएगा। वेरी गुड। तो आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अभी आप बताएंगे बेटा क्या 0 एक परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है? जीरो एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या? रैशनल नंबर है। वेरी गुड, ये एक परिमेय संख्या आई है। तो यही बोला गया था कि अगर आप दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं या तो परिमेय संख्या आएगी या फिर अपरिमेय संख्या आएगी। तो 0 एक परिमेय संख्या होती। ठीक है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा था? परिमेय संख्या आ रहा है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि यहाँ पर एक जैसा लिया है नंबर आपने, अगर हम अलग अलग ले लें? तो बेटा अगर आप अलग अलग ले लेंगे तो ये संख्या है ना ऐसे ही आ जाएगी। देखो, ना तो ये जुड़ेगा ना ये घटेगा। तो यहाँ पर देखो वर्गमूल में नंबर दिए हुए दोनों, और दोनों वर्गमूल में दिए हुए हैं, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर वर्गमूल में कोई संख्या होती है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों में हमने देखा एक में परिमेय संख्या आ रही थी और एक में आ रही है बेटा अपरिमेय संख्या। तो यही पॉइंट है बेटा, यही पॉइंट लिखवाया गया है। दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, हमेशा या तो परिमेय संख्या आएगा या फिर अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, हम इसको गुणा कर रहे हैं। अगर गुणा करते हैं तो बेटा 3 आ जाता है। इसको नोट बनाकर लिख लीजिए। ये क्या आ जाता है बेटा? 3 आ जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए गुणा स्क्वायर रूट ऑफ ए अगर करते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं ए गुणा ए, और जब जुगुम बन जाता है अंदर तो उससे एक बाहर निकाल लेते हैं। उसमें से एक क्या निकाल लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा क्या? 3, है ना? 3 हमारा आ गया। तो 3 तो बेटा एक परिमेय संख्या होती है। 3 क्या होती है बेटा? एक परिमेय संख्या होती है। दो अपरिमेय संख्या को गुणा कर रहे थे, हमारे पास आया लेकिन क्या? परिमेय संख्या। चलिए, तो यहाँ पर आपको फिर से क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि अगर दोनों संख्याएं क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। दोनों संख्या क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। तो क्या करेंगे बेटा? अगर अलग अलग हो जाता है तो गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 5, और ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो 15 तो बेटा एक अपरिमेय संख्या है। 15 क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस सर। यस सर। बेटा डाउट पूछते जाएंगे अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो। ठीक है, ऐसा ओके नहीं सर। करना है। ऐसा नहीं करना है कि बस आप सुनते जाएं और डाउट अगर रह जाए तो आप पूछे ना। तो जो भी अगर डाउट रह जाएगा तो आप पूछ लें। कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर दूं पहले। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं अभी।
अभी हम आ रहे हैं तीसरे पॉइंट पर, ठीक है, तीसरे पॉइंट पर हम आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो तीसरे पॉइंट के लिए कि एक बेटा परिमेय संख्या है और एक है आपके पास अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों को आपस में आप है ना जोड़ नहीं सकते, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एक तो बेटा है ये सेब, मैंने मान लिया एक सेब है और एक है बेटा आम। तो दोनों बेटा अलग अलग ही तो रहेंगे, एक सेब ही रहेगा और एक आम ही रहेगा। अगर दोनों सेब सेब होते तो हम 2 सेब कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐड नहीं होगा आपस में। तो यहाँ पर भी बेटा क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट में नंबर आ रहा है ना। अगर स्क्वायर रूट में आ रहा है तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, मतलब एक आप परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो आपके पास अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो मैं अभी तीसरे पॉइंट को लिखवा रहा हूँ उसको। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर हम गुणा की भी बात करते हैं, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, तो आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। गुणा नहीं करेंगे क्योंकि एक बिना स्क्वायर रूट वाला नंबर है और एक स्क्वायर रूट वाला नंबर है, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट में होता दोनों तो हम गुणा कर देते। तो यहाँ पर भी देखो हमारे पास क्या आया है, स्क्वायर रूट वाला नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो अब तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है। तीसरा पॉइंट है कि अगर आप क्या लेते हैं, एक परिमेय संख्या लेंगे, परिमेय संख्या है ना, और दूसरी क्या लेंगे, अपरिमेय संख्या। और इन संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे, तो हमेशा आपके पास अपरिमेय संख्या आती है। यस सर। ठीक है, इसको उदाहरण से भी देख सकते हैं, मतलब जो मैं फॉर्मूले लिखवाता हूँ आपको वैसे ही। क्या कि एक परिमेय संख्या ली आपने और एक अपरिमेय संख्या ली, तो आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। उसी तरीके से एक परिमेय संख्या और उसको घटाया तो भी आपके पास अपरिमेय संख्या आएगी। तीसरा, अगर एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करा तो भी आपके पास अपरिमेय संख्या आएगी। चौथा, अगर आप क्या करेंगे, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो भी आपके पास अपरिमेय संख्या आएगी। लेकिन इन दोनों में ध्यान रखना है कि आपको 0 नहीं लेना है। अगर आप 0 ले लेंगे तो 0 से किसी भी नंबर को आप गुणा करते हैं तो 0 आता है, और 0 तो बेटा एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर 0 से आप भाग करते हैं तो भी आपके पास 0 आएगा, तो 0 एक परिमेय संख्या हो जाती है। तो इसलिए इन दोनों में, गुणा में और भाग में आपको 0 नहीं लेना है। गुणा और भाग में 0 नहीं लेना है। क्या पॉइंट समझ में आया बेटा सबको? यस सर, समझ में आया। चलिए, वेरी गुड। अगर समझ में आया है तो बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इनकी गुणा करना सीखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 गुणा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परिमेय संख्या की परिमेय संख्या के साथ गुणा करते हैं और अपरिमेय की संख्या के साथ अपरिमेय संख्या की गुणा करेंगे। तो 6 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो 6 दूनी 12 हो गया आपके पास, और इन दोनों की गुणा करते हैं तो बेटा 5 ही आएगा। तो 12 पंजे 60, 60 आंसर आ गया। क्या चीजें समझ में आई है सर? ये 5 क्यों आएगा? बेटा मैंने नोट बना के लिखवाया था आपको कि जब भी आपके पास एक जैसे नंबर आते हैं स्क्वायर रूट के अंदर तो हमेशा आंसर वही आता है, सिर्फ एक ही आता है। ओके सर। ठीक है, अभी माइक बंद करेंगे बेटा। तो ये चीजें समझ में आ गई सबको? चलिए, अगर समझ में आई है बेटा तो ये मैं ना 2 है ना आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए कि आपको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करना है कि 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 गुणा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 15 स्क्वायर रूट ऑफ 18 गुणा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 9। ये दोनों बेटा आपका होमवर्क, नोट कर लीजिए। सर यस बेटा बोलिए। सर एक बार लीव ना करके जो 9th बी के बच्चे हैं वो एक बार चैट बॉक्स में अपना नाम लिख देंगे, क्योंकि सर मुझे लिखना है उनका नाम।
बेटा जो 9th बी के जो बच्चे हैं बेटा चैट बॉक्स में नाम लिख देंगे एक बार सभी बच्चे। सर आप रिकॉर्डिंग बंद करना भूल गए। हाँ सभी बच्चे अपना है ना नाम लिख